हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यासरिता अकेडमी। तो आज हम क्रेमर्स रूल का लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। तो यार क्रेमर्स रूल हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में बात कर चुके हैं, राइट। तो बात आती है यार कि क्रेमर्स रूल में अगर 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है तो ये कैसे लगेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने तीनों इक्वेशन लिखी हैं। एक्स वाई जेड आपके 3 अननोन है, ओके। और यहाँ पे x की वैल्यू आती है डेल्टा x बाई डेल्टा, y डेल्टा y बाई डेल्टा, z डेल्टा z बाई डेल्टा, और इनकी वैल्यूज यहाँ पे आपके सामने दिख रही है। अच्छा यार, इस रिजल्ट तक आए कैसे? वेरी सिंपल, आप पहली इक्वेशन लो है ना, उसमें से x को एलिमिनेट कर दो। कैसे? x के टर्म्स में हाँ y z को लिख दो और फिर x की वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाल के इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो फिर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 तुम्हारी y और z में बन जाएगी, ठीक है। उससे y z की वैल्यू निकल जाएगी और तुम उससे तब वाई जेड की वैल्यू निकालोगे, फाइनली एक्स वाई जेड निकलेगा। तो कुछ इसी फॉर्म में आ जाएगा। कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मैंने दिखाई नहीं, ओके। नेक्स्ट, कोई भी आपको एग्जाम में ये नहीं पूछने वाला यार 3 इक्वेशन दे दी लो सॉल्यूशन निकालो। नो, ऐसे क्वेश्चंस आंसर नहीं आते जेई मेंस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो फोकस रहता है, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फोकस आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है, जहाँ ये केसेस दिख रहे हैं आपको। और मेन थिंग ये है कि यार हमेशा एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई भी स्लॉट ले लो, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है, 100% श्योर, डेफिनेटली। और आएगा क्वेश्चन कहाँ से? इन चारों केसेस में से, ठीक है। तो मैं एक बार चारों केसेस आपको बता देता हूँ क्या क्या है। केस नंबर 1 ये है, अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। अब तुम देखो एक्स वाई जेड की वैल्यूज, हम लोग एक्स वाई जेड की वैल्यूज है ना इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। अगर एक्स वाई जेड डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 अगर होगा, बहुत बढ़िया। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 एंड एटलीस्ट डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड नॉट इक्वल टू 0, मतलब इन तीनों से डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, ठीक है, इन तीनों में से अगर तीनों के तीनों 0 नहीं होते, ठीक है, तीनों के तीनों अगर 0 नहीं होते, इन अ सेंस कि कोई एक चलेगा कोई 2 चलेंगे बट तीनों 0 ना हो एक बार के बाद, तो आपका एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो दिख ही रहा है यार, डिनोमिनेटर नॉन जीरो है तो न्यूमरेटर कुछ भी हो, ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। केस 2 है आपका यार, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 पर डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ये तीनों के तीनों क्या आ रहे हैं? 0 आ रहे हैं, ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या आ रहे हैं? 0 आ रहे हैं, तो भी आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ऑल्दो वाई मैंने केस 1 केस 2 अलग अलग क्यों किए? क्योंकि इसके अंदर एक स्पेसिफिक यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। क्या है वो? 0,0,0। भाई सिंपल सी बात है यार कि डेल्टा एक्स, हाँ ये डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, अगर ये 3 0 हो गए और डेल्टा नॉट 0 है तो डेफिनेटली आपको 0,0,0 एक सॉल्यूशन मिल रहा है। उसके लिए एक नाम दिया जाता है ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है, ये याद रखना ना, ये जो टर्मिनोलॉजी है ऑफन एग्जाम्स में पूछी जाती है। नेक्स्ट है केस 3, जहाँ पे आपका दिया है डेल्टा इक्वल्स टू 0, मतलब डिनोमिनेटर हो गया 0। अब सही बात है यार, अगर डिनोमिनेटर 0 आ गया और एटलीस्ट 1 क्या, अगर डिनोमिनेटर 0 आ ही जाता है तो तुम सोच लो यार, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड कुछ भी हो, डेफिनेटली आपका सॉल्यूशन नहीं आने वाला, क्योंकि सम वैल्यू अपॉन 0 इज व्हाट? नॉट डिफाइंड, सो यू विल गेट नो सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन आता है यार, अगर में से कोई अगर 0 हो गया तो क्या होगा? तो 0/0 का फॉर्मेट, अरे यार 0/0 का फॉर्मेट आप लिमिट्स चैप्टर जब देखोगे उसके अंदर आपको समझ में आएगा कि हाँ 0/0 के फॉर्मेट की भी कुछ वैल्यू रहती है। केस 4 है, डेल्टा इक्वल्स टू 0, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इज 0। अब आप देखोगे यार डेल्टा 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 0 और बाकी तीनों भी, ठीक है ना, बाकी ये डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड, ये तीनों भी क्या आ जाते हैं? 0 आ जाते हैं। तो फिर बात आती है यार, इसमें कैसे हम एक्सप्लेन करें? तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा एक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट से, प्लेन्स, ठीक है। तो प्लेन्स की नॉलेज आपको अगर पता है तो वेल एंड गुड, बट अगर आपको नहीं पता तो आप हमारी जो प्लेलिस्ट है 3D ज्योमेट्री की, उसमें आप प्लेन्स का वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि प्लेन्स क्या होता है। मैं थोड़ा बहुत एक कंसेप्ट जो कि यहाँ पे यूज हो रहा है वो आपको समझा देता हूँ। प्लेन्स की इक्वेशन, जैसे कि हमने क्रेमर्स रूल जब 2D, जब हमने 2 डायमेंशंस में देखा था, राइट, जब हमने 2 इक्वेशंस थी, 2 वेरिएबल्स थे अननोन्स, तब हमने लाइन यूज की थी। सिमिलरली प्लेन की इक्वेशन आती है 3 वेरिएबल्स में, कुछ इस तरीके से। तो ये 3 क्या है? ये 3 प्लेन की इक्वेशन बता रहे। तो प्लेन के इक्वेशन इस फॉर्मेट में रहता है, ax प्लस by प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0।
और समझो एक और प्लेन ले लेता हूँ मैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल्स टू 0। अगर दो प्लेन्स पैरेलल होते हैं तो क्या कंडीशन आती है, a अपॉन a1 इज इक्वल्स टू b अपॉन b1 इक्वल्स टू c अपॉन c1। इसके बारे में डिटेल्स आप उस प्लेन के जो चैप्टर है उसके अंदर आपको मिलेगा। तो इतनी नॉलेज बहुत है हमारे लिए केस 4 को पहचानने के लिए। तो क्या बोलता है ये कि a अपॉन a1 b अपॉन b1 c अपॉन c1 क्या आता है, इक्वल आता है। ओके, नाउ क्वेश्चन कम्स, अगर डेल्टा 0 है, ठीक है, डेल्टा 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, सी ये है तुम्हारा डेल्टा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। तो यार एक डिटर्मिनेंट 0 कब आता है, डिटर्मिनेंट 0 आता है आपका जब कोई दो रोज प्रोपोर्शनल आ जाए, है ना। अगर दो रोज सेम आ जाए या प्रोपोर्शनल आ जाए, सेम रेशियो में आ जाए, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका डेल्टा 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी जो प्लेन्स आ रहे हैं आपके वो सारे के सारे क्या आ रहे हैं, पैरेलल आ रहे हैं, राइट। अच्छा, पैरेलल आ रहे हैं तो दूसरी चीज देखो, आपको बोल रहा है डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z 0 आ रहे हैं। अच्छा, ये तीनों भी 0 है, ये तीनों 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा x को जरा ध्यान से देखो यार, डेल्टा x 0 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों कोई भी दो रोज भी प्रोपोर्शनल होंगी, राइट। दो रोज प्रोपोर्शनल होंगी, इसका मतलब क्या है, आपका एब्सोल्यूट टर्म भी प्रोपोर्शनल में आ रहा है। समझ में आ रही है बात आपको, आपका एब्सोल्यूट टर्म भी प्रोपोर्शनल में आ रहा है। सिमिलरली डेल्टा y भी 0 है, तो इसके अंदर भी आप देखो a और c तो है, एब्सोल्यूट टर्म यहाँ पे भी प्रोपोर्शनल आएगा। सिमिलरली डेल्टा z में देखो a और b तो है, अगेन एब्सोल्यूट टर्म प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है यार, इसका मतलब एक एग्जाम्पल से तुम्हें मैं समझाता हूँ। समझो एक प्लेन की इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल्स टू 2 और 3x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल्स टू 3। समझो ये तीनों आपकी प्लेन की इक्वेशन है। तो यार अगर ये तीनों प्लेन की इक्वेशन है, अब ध्यान से देखो, इसके अंदर डेल्टा क्या आएगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 0 आ गया। ये तो भाई दो रोज दो कॉलम्स हमारे टोटल मैच कर रहे हैं। अच्छा, अगर तुम देखो डेल्टा x, तो क्योंकि मैं बोल रहा हूँ डेल्टा x अगर 0 है, इसका मतलब एब्सोल्यूट टर्म भी प्रोपोर्शनल में आ रहा होगा। तो एब्सोल्यूट टर्म अगर प्रोपोर्शनल में आ रहा होगा तो यहाँ पे देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ये भी 0 आ गया। सिमिलरली डेल्टा y भी 0 आ जाएगा और डेल्टा z भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देख सकते हो यार, ये जो तीन इक्वेशन मैंने तुम्हें दी है ये कुछ नहीं है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं और इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दूं, तो ये तीनों की तीनों एक्चुअली सिर्फ एक ही प्लेन को पॉइंट आउट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, तीन प्लेन है, तीनों कोइंसाइड कर रहे हैं। हाँ, पैरेलल तो थे ही पहले ही, कोइंसाइड भी कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं तीन प्लेन। तो आंसर क्या आया, इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं इन्फिनाइट सॉल्यूशन आएगा जब डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z चारों के चारों अगर 0 होंगे। तो वापस मैं रिपीट करता हूँ यार, ये जो केसेस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। डेफिनेटली एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है, एंड स्पेशली फ्रॉम दीज टू कंडीशंस, केस 3 और केस 4 में से डेफिनेटली इसके ज़्यादा आने के चांसेस हैं। तो ये केसेस की इन्फॉर्मेशन आपको आनी चाहिए, तो आपका बहुत अच्छे से बन जाएगा क्वेश्चंस। आइए नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।